Everyone, I am Subham Sinha doing MBBS from RIMS Ranchi. Now, in this video, I am going to tell you the PYQ of cell cycle and cell division. ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल के साथ. During which phase of a cell cycle, amount of DNA in a cell remains at 4C level if the initial amount of DNA denoted as 2C. तो इनिशियल अमाउंट का मतलब क्या है? G1 से शुरू होगा, फिर S, then G2, then M. तो अगर ये 2C है G1 पे, तो हमें पता है S में क्या हो जाएगा, ये डबल होगा. तो क्या ये G2 में 4C हो जाएगा और क्या ये M में भी 4C होगा? तो अगर हम देखें कि G2 और M वाले फेज में ये किस स्टेज में होगा, 4C वाले स्टेज में. अगर हम इसे सीक्वेंस से ग्राफ बना के अगर आपको बताएं तो आप ध्यान से देखना. ये मान लो है G1 फेज, ये है S फेज, ये है G2 फेज, ये है M फेज, देन अगेन S फेज. ये देखो ये है 2C. देन आपका जो है यहाँ पे इस तरीके से जो है वो आपका ये हो गया 4C. तो ये वाला जो फेज है वो है आपका G1 वाला फेज. देन आप देख रहे हो कि S फेज में ये जो है वो क्रोमोसोम जो अमाउंट है डीएनए का वो बढ़ रहा है. फिर अगर आप देखो तो G2 वाले फेज में फिर से ये जो है 4C रह रहा है. फिर M वाले फेज में ये अगेन क्या कर रहा है बताओ आप, घट रहा है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि ये ग्राफ से आप क्लियर हो गया है कि वैसे तो G2 ओनली जाएगा आंसर, बट इस क्वेश्चन के अनुसार हम G2 और M दोनों मारेंगे. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट, इन S फेज ऑफ अ सेल साइकिल, एस फेज ऑफ अ सेल साइकिल में क्या होता है आप बताओ. एस फेज ऑफ अ सेल साइकिल में अमाउंट डबल होता है ना, और अमाउंट ऑफ डीएनए डबल होता है. करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, इन एंजाइम रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज किस जगह रिस्पॉन्सिबल करता है? तो रिकॉम्बिनेज जब क्या होता है बताओ आप, जब रिकॉम्बिनेशन होता है. रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन क्या होता है? ये क्रोमोसोम है ना, एक और क्रोमोसोम है. अब हम क्या कर रहे हैं, इसका कुछ पार्ट कट करके इसमें ऐड कर रहे हैं, इसी को क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेशन. तो रिकॉम्बिनेशन किस स्टेज में होता है? पैकेटिन में होता है. We all know. Next, the somatic cell that has just completed S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has. अब ध्यान से सुनना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करते हैं. अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना कि अगर आप देखोगे तो ये बोल रहा है कि सोमैटिक सेल, सोमैटिक सेल क्या होता है? डिप्लॉइड होता है. डिप्लॉइड आप देखो क्या होता है, डिप्लॉइड ये इसका मतलब एक क्रोमोसोम ये है, एक क्रोमोसोम ये है. तो जब दो क्रोमोसोम ऐसे पेयर में आते हैं तो उन्हें डिप्लॉइड बोला जाता है. ठीक है. और ये कंपेयर करने बोल रहा है गैमीट से. गैमीट का क्या मतलब है? ये एक सिंगल क्रोमोसोम, ये है गैमीट. अब इसको यहाँ रखते हैं साइड में, इससे ये पता चलेगा कि हमें कंपेयर किससे करना है. अब ये बात है कि ये बोल रहा है कि जब ये एस फेज कंप्लीट करेगा तो हमें पता है ये अभी अगर 2C स्टेज में है तो यहाँ पे ये 4C स्टेज में होगा. अब ये 2C स्टेज में, यहाँ 4C स्टेज में जब होगा, दैट मीन्स कि इस वाले स्टेज का मैं डायग्राम बना रहा हूँ. देखो ये ऐसा होगा, इस तरीके का ये डायग्राम होगा इस फेज में. अब हमें कंपेयर करके बताओ आप कि यहाँ पे इसका नंबर कितना है? 1. यहाँ पे इसका नंबर बताओ आप, क्रोमोसोम कितने हैं यहाँ पे? 2 है. कितने हैं? 2. तो क्या नंबर डबल हुए हैं गैमेट के कंपेयर में? यस हुए हैं. आप इसका अमाउंट बताओ. इस एक डंबल है यहाँ पे और यहाँ पे कितने डंबल है? 4. तो क्या अमाउंट 4 गुना हुआ है? हाँ हुआ है. तो देखो सेकंड ऑप्शन पर, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ डीएनए. ये इस क्वेश्चन में बहुतों लोगों को दिक्कत होता है कि इसमें दो लोचा है, एक है सोमैटिक सेल, और सोमैटिक सेल 2n से जब ये 2n से 2n ही रहेगा, लेकिन 2C से क्या हो जाएगा? ये 2C है तो ये क्या हो गया बताओ आप? 4C हो गया. लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है, यहाँ भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 है. समझ गए? चलो नेक्स्ट सवाल पे मूव करते हैं. अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ मियोसिस इन अ करेक्ट सीक्वेंस. करेक्ट सीक्वेंस में बताना है. तो देखो साइनेप्सिस किस स्टेज में होता था? लिप्टोटीन में होता था, है ना, लिप्टोटीन में. क्रॉसिंग ओवर कब होता था? पैकेटीन में होता था. टर्मिनलाइजेशन ऑफ कैइजमाटा, कैइजमाटा का टर्मिनलाइजेशन किस में होता था? डाइकाइनेसिस में. और हमें पता है कि डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियस किस में होता है? ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज में. तो इस तरीके से अगर आप कंपेयर करो तो बी सबसे पहले आएगा, देन आपका ए आएगा. तो बी के बाद आपका कौन सा पोर्शन आने वाला है? ए आने वाला है. फिर सी और फिर डी. तो ऑप्शन नंबर सेकंड आ जाएगा BACD. नेक्स्ट बात करें अगर, तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन इट. स्पिंडल फाइबर किससे अटैच होगा, है ना? तो स्पिंडल फाइबर अटैच्ड ऑन इट. तो अब बात करें टीलोमियर ऑफ अ क्रोमोसोम, काइनेटोकोर ऑफ अ क्रोमोसोम. तो स्पिंडल फाइबर जो है वो काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम के साथ जो है वो अटैच होता है. देखो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए काइनेटोसोम्स लिखा हुआ है ना. नेक्स्ट, इन मियोसिस क्रॉसिंग ओवर इज इनिशिएटेड एट. तो मियोसिस में क्या होगा? क्रॉसिंग ओवर कब इनिशिएट होगा ये आपसे पूछा गया है. तो मियोसिस में जो है वो क्रॉसिंग ओवर आपका कहाँ इनिशिएट होता है? पैकेटीन में. लिप्टोटीन में क्या होता है? लिप्टोटीन में आपका
साइनेप्सिस होता है, बट क्रॉसिंग ओवर आपका पैकेटिंग में होता है। नेक्स्ट, डरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। जब सेल ग्रोथ होगा तो डीएनए सिंथेसिस, भाई क्या सवाल पूछ दिए हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा इस पे। व्हेन सेल हैज a stellate DNA replication fork, which checkpoint should be predominantly active। देखो चेक पॉइंट्स क्या है, देखो ये है G1, ये है S, ये है G2, ये है M। ये चेक पॉइंट्स होते हैं। देखो ये जो है ना, ये चेक पॉइंट्स है, ऐसे ये चेक पॉइंट्स होते हैं। तो इसमें जो है आपको पूछ क्या रहा है ये कि अगर जो है स्टेलेट डीएनए रिप्लिकेशन फॉर्क है तो किस जगह पे कौन सा चेक पॉइंट जो है प्रोडोमिनेंटली एक्टिव होगा। तो आप देखो यहाँ से जो रिप्लिकेशन फॉर्क, इसका मतलब क्या है, ये ऐसे रिप्लिकेशन फॉर्क था यहाँ पे इस तरीके से, है ना, ये डीएनए रिप्लिकेशन हो रहा है रिप्लिकेशन फॉर्क से। तो ये जो G2M वाला जो चेक पॉइंट्स है ना, ये आपको बताएगा कि आपका जो डीएनए है वो भेजना है कि नहीं एम फेज में, क्योंकि एम फेज ही सेल डिवीजन आपका करवाएगा। तो सेल डिवीजन के लिए आपका जो डीएनए है वो अच्छे से रिप्लिकेट हुआ है या नहीं हुआ है, वो चेक पॉइंट आपका कौन बताने वाला है, ये G2M check points. So the correct answer of this question is G2M check points. Which of the following option given the correct sequence of events during mitosis? Mitosis में correct sequence आपको बताना है। अब आप ध्यान से सुनो, देखो माइटोसिस है तो माइटोसिस वर्ड आ गया, दैट मीन्स कि यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर तो हो नहीं सकता क्योंकि वो मियोसिस में होता है। तो देखो क्रॉसिंग ओवर ऑप्शन नंबर सेकंड एंड फोर्थ तो कट गया। अब बात करते हैं फर्स्ट एंड थर्ड में। तो पहले कंडेंसेशन होगा, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपियरेंस होगा, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। Anaphase promoting complex APC is a protein degradation machinery necessary for a proper mitosis of animal cell. If APC is defected in human, which of the following is expected to occur? तो देखिए एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स, APC का फुल फॉर्म क्या है, एनाफेज प्रोमेटिंग कॉम्प्लेक्स। अगर ये खराब हो गया तो क्या होगा, तो एनाफेज नहीं हो पाएगा। एनाफेज नहीं हो पाएगा मतलब क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट नहीं हो पाएंगे। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, द स्टेज ड्यूरिंग विच द सेपरेशन ऑफ पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम्स बिगिंस इन। तो पेयर्ड होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन किसमें बिगिंस होगा, तो आप बताओ, ये डिप्लोटीन वाले फेज में होगा। किसमें होगा, डिप्लोटीन वाले फेज में। नेक्स्ट, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ अ सेल साइकिल इज। तो करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा बताओ, इस तरीके से करंट सीक्वेंस हम लोग डिसाइड करेंगे, MG1 G2 S और ये G2। तो करंट सीक्वेंस कहाँ से, अगर हम बात करें माइटोसिस हो गया कि हम लोग G1 S G2 M, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, सेल इज इन G0 फेज, एग्जिट और सस्पेंड, ये बहुत कंफ्यूजिंग सवाल रहता है। इस वाले सवाल में जो है वो आपका ऑप्शन थर्ड होने वाला है, सस्पेंड द सेल साइकिल, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, सस्पेंड the cell cycle. Next, after meiosis 1 the resultant daughter cell have, resultant daughter cell के पास क्या होगा, gamete तो नहीं, twice as compared to the haploid gamete करेक्ट होगा। समझ गए, क्योंकि देखो जब meiosis 1 हो जाता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि देखो ये मान लो G1 फेज था, S फेज था, G2 फेज था, और आफ्टर मियोसिस 1 की अगर हम बात करें तो G फेज G1 फेज में मान लो ऐसा है, S फेज में मान लो आप ऐसा हो गया, है ना, G2 फेज में भी सेम रहेगा, और मियोसिस 1 के बाद ये हो गया ऐसा, है ना, ऐसा हो गया। तो गैमिट के कंपेयर में आप देखो तो गैमिट क्या है, गैमिट ये है, इसके कंपेयर में हमें देखना है, इसके कंपेयर में आप बताओ क्रोमोसोम का नंबर तो सेम है लेकिन अमाउंट क्या है, डबल, ट्वाइस द अमाउंट ऑफ डीएनए कंपैरिजन टू हैप्लॉइड सेल, करेक्ट। नेक्स्ट, क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन व्हिच क्रोमैटिड्स एंड इन व्हिच स्टेज ऑफ सेल साइकिल। क्रॉसिंग ओवर जो है वो कहाँ होगा, तो चलिए इस बात पे डिस्कस करते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर किस में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, और किस फेज में, पैकेटीन वाले फेज में। तो 17 कर दो, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम एट पैकेटीन फेज ऑफ
फिर जाइगोटीन, जाइगोटीन आप पहले काट दो, और नॉन होमोलोगस में होता ही नहीं है तो ये काट दो। अब देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है तो नॉन सिस्टर है। सिस्टर किसे बोलते हैं, देखो सिस्टर बोलते हैं इसे, ये दोनों है तो इसको बोला जाता है सिस्टर। ये दोनों कैसे हो गए, नॉन सिस्टर। तो नॉन सिस्टर ऑफ अ होमोलोगस मतलब एक ही क्रोमोसोम। ये क्रोमोसोम अगर वन है पेरेंट से आया है मैटरनल, तो ये क्रोमोसोम पैटर्नल है, तो इसे कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमोसोम। और किस स्टेज में, पैकेटिन वाले स्टेज में। समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मैच द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू मियोसिस। मियोसिस के रिस्पेक्ट में तो क्या जाइगोटीन, जाइगोटीन में क्या होता है, सिनेप्सिस। ए का फोर्थ एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आप बाकी मिला लेना। नेक्स्ट अगर हम बात करें, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज ऑफ अ इंटरफेज। तो डीएनए सिंथेसिस ऑफ रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, गलत बात। न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, गलत बात। रिकॉग्निशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट टेक प्लेस, और सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट। तो आपको यहाँ साफ साफ ऑप्शन नंबर 4 दिख गया होगा कि सेल जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ग्रो कर रहा है बट रेप्लिकेट नहीं कर रहा। नेक्स्ट, some dividing cell exit this cell cycle and enter the vegetative inactive stage. This is a quiescent G0 phase. This process occur at the end of, देखिए ध्यान से सुनिए, जब भी G0 में जब भी जाना है ना, तो वो जीवन के बाद ही जा सकते हो। जीवन में आने के बाद ही आप संन्यास ले सकते हो। बिना जीवन में आए आप संन्यास कैसे ले सकते हो, तो आफ्टर जीवन फेज ही आप G0 फेज में जा सकते हो। अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू किनेटोकोर ऑफ अ क्रोमोसोम बिकेम एविडेंट इन, ये कहाँ होगा, मेटाफेज वाले स्टेज में होगा, क्योंकि प्रोफेज वाले स्टेज में क्या हुआ, अलग अलग हो गया, तो मेटाफेज वाले स्टेज में। नेक्स्ट, इन अ मायोटिक साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज इज। तो अभी तुरंत ये आ चुका था सवाल, ये PYQ आ चुका है और ये फिर से ये सवाल पूछा गया है। तो इस सवाल का आंसर भी आप हमें दे सकते हो कि G1 के बाद S, फिर G2 के बाद M। हम लोग G1 से ही चीजों को शुरू करेंगे। डरिंग मियोसिस 1 इन विच स्टेज साइनेप्सिस टेक्स प्लेस। तो साइनेप्सिस किस स्टेज में होता है, तो हमें पता है साइनेप्सिस जाइगोटीन में होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मैच द फॉलोइंग इवेंट दैट अकर इन देयर रिस्पेक्टिव फेज ऑफ अ सेल साइकिल। तो देखो G1 फेज, सेल ग्रो एंड ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट, तो ये एकदम सही है। S फेज, डीएनए रेप्लिकेशन एंड क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, ये भी सही है। G2 फेज, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ, ये भी सही है। मेटाफेज इन M फेज, अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम, ये भी सही है। तो क्या ये तो सीधा सीधा लगा हुआ है, A का A, B का 2, C का 3, D का 4, ऑप्शन नंबर 4 हो गया। ठीक है, तो चलिए हमें लगता है आपको ये समझ आ गया है। तो चलिए थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर अटेंशन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।